श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। गुरु श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण का उपदेश कल अपने श्री देवकी जी और वसुदेव जी को प्राप्त हुआ। सबसे बढ़िया लाइन जो थी, पता नहीं किसी आपको लगे ना लगे, मुझे लगी कि भगवान ने कहा कि लौकिक भाव से हम पर पुत्र स्नेह रखना और पारलौकिक भाव से ब्रह्म भाव रखना, दोनों का भाव का चिंतन और वात्सल्य का अलग अलग मार्ग भी बताया और बताया इसी से आपको परम पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। ऐसा सुंदर उपदेश दे करके श्री वसुदेव जी कृष्ण को वहां पहुंचा करके लौट आए हैं। यहाँ तक की कथा हुई थी। श्री सुक उवाच बहिः अन्तःपुरद्वारः सर्वाः पूर्ववत् आवृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। जैसे ही बलदेव जी लौट के आए, बहिः अन्तःपुरद्वारः, बाहर के अंदर के सभी दरवाजे सब बंद हो गए। हाँ, इतना नहीं लिखा बंद हो गए, उन्होंने कहा सर्वाः पूर्ववत् आवृताः। पहले जैसे सब में बेड़ी श्रृंखला लगी थी, सब वैसे ही सारे दरवाजे बंद हो गए। इसी बीच में योग माया के रोने की आवाज आई। ततो बाल ध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः, जो द्वारपाल थे, समुत्थिताः, उनकी नींद खुल गई। समुत्थिताः ते तु तूर्णम् उपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत् आचख्युः भोजराजाय यत् उद्विग्नः प्रतीक्षते। ते तु यानी ये द्वारपाल लोग, तूर्णम बड़ी शीघ्रता से भोजराजाय, भोजराज कंस के पास पहुंचे। क्या सुनाया? देवक्या गर्भजन्म ते तु तूर्णम भोजराजाय उपव्रज्य, भोजराज के पास पहुंच करके देवक्या गर्भजन्म आचख्यु, देवकी के गर्भ का जन्म का प्रसंग उन्होंने बताई। कंस की क्या स्थिति है,
कहे यत उद्विग्नः प्रतीक्षते, बड़ी व्याकुलता से इस समाचार की वो प्रतीक्षा कर रहा था। यत उद्विग्नः प्रतीक्षते, जैसे ही सुना सा तलपात तूर्णम उत्थाय कालो अयमयति बिहुवलः, सबसे बड़ी बात, कालो अयमयति बिहुवलः, अरे मेरा काल आ गया, मेरा मारने वाला आ गया, ऐसा करके बड़ा बिहुवल हो गया। बिहुवलः, ऐसी बेहुलावस्था में ही तलपात तूर्णम उत्थाय, यानी घबराहट पूर्ण, घबराहट पूर्ण होकर के तूर्णम बड़ी शीघ्रता से उठा है, बड़ी शीघ्रता से उठा, कुछ उसको खबर नहीं। मुक्त मूर्धजः, बाल उसके बिखरे हुए हैं। मुक्त मूर्धजः प्रस्खलन, जल्दी जल्दी में लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है, गिरते पड़ते किसी तरह सूती गृहम तूर्णम अगात। देखिए तूर्णम का प्रयोग 2 बार हुआ है, इतनी उतावली है उसको, किसी एक श्लोक में तूर्णम का प्रयोग 2 बार हुआ। पढ़ूं पूरा श्लोक। सा तलपात तूर्णम उत्थाय कालो अयम इति बिह्वलः सूदी गृहम अगात तूर्णम प्रस्खलन मुक्त मूर्धजः, गिरते पड़ते किसी तरह सूतिका गृह के पास पहुंचा। जैसे ही देवी ने देवकंस को देखा, तम आह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती अस्नुषा इयं तव कल्याण स्त्रियं माम हन्तुम अर्हसि। सती देवी कृपणा सब देवकी के ही विशेषण हैं। परम साध्वी, देवी स्वरूप, देवस्वरूप, कृपणा मगर दीन, दीनावस्था में भ्रातरम करुणम तम आह, अपने भाई से बड़ी करुणवाणी में बोली। कल्याण, कहते ना साम दाम वेद सब अपनाना चाहिए, देवकी जी वही कर रही है। कहती आप तो परम कल्याण करने वाले हो, हे कल्याण। अश्नुषायोत्ययम तव, ये तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। स्त्रियम, उसके ऊपर से कन्या जाति है, स्त्री जाति की है। स्त्रियम मां हन्तुम अर्हसि, यह आपके मारने योग्य नहीं है, इसको मत मारिए। मां हन्तुम अर्हसि, कहती आज करुणा आ गई है। बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमाः त्वया दैव निशिष्टेन पुत्रिका एका प्रदीयताम्। दैव निशिष्टेन त्वया, कहते विधाता के जैसा विधान था, विधाता के विधान के अनुसार त्वया आपने बहवो शिशवः, मेरे बहुत सारे पुत्र कैसे थे, कहे पावकोपमाः, जो अग्नि के समान बिल्कुल चमक रहे थे मेरे पुत्र। भ्रातः तव हिंसिता, हे भाई आपने उन सब पुत्रों को मार डाला है। अब अंत में पुत्री आई है, तो पुत्रिका एका, ये पुत्री है। प्रदीयताम, इसको आप मुझे प्रदान कर दीजिए, इसको मत मारिए। पुत्रिका एका प्रदीयताम। एक और कारण है, ननु अहम ते ही अवरजा, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। ननु अहम ते ही अवरजा, और कैसी हूँ, हत सुता, मेरे बहुत सारे पुत्र मारे गए हैं।
मैं ऐसी हूँ जिसके सारे पुत्र मार दिए गए हैं। हत सुता दीना, बड़ी दीन हूँ। मंदाया, मैं मंद भाग्या हूँ। अंग इमाम चरमाम प्रजाम दातुम अर्हसि। चरमा माने अंक। इसलिए हे सर्वश्रेष्ठ, हे सर्वसमर्थ मेरे भाई, इस कन्या को मुझे आप प्रदान कर दीजिए। दातुम अर्हसि चरमाम प्रजाम, इस मेरी अंतिम संतान को मुझे आप प्रदान कर दीजिए। चरमाम प्रजाम दातुम अर्हसि। श्री सुक उवाच उपगुहि आत्मजाम एवं मरुदत्या दीनवत। देख लीजिएगा, 2 बार दीन आया। उपगुहि आत्मजाम एवं मृदुत्या दीनवत याचितः ताम विनिर्भरस्य हस्तात् आचिछिदे खलः। दीन, परम दीन होकर के, दीन की तरह दीनवत रुदत्या, रोती हुई देवकी आत्मजाम एवं उपगुह्य, अपनी पुत्री को अपने आंचल में छिपाए जा रहे हैं। उपगुह्य आत्मजाम एवं याचितः ताम, और कंस से बार बार याचना कर रही है, लेकिन खलः, कंस बड़ा दुष्ट है। विनिर्भरस्य, देवकी को फटकारा, और हस्तात् आचिच्छिदे, उनके हाथ से उसकी पुत्री को छीन लिया। ताम गृहीत्वा चरणयो जात मात्राम ससुर सुताम। ताम ससुर सुताम, अपनी बहन की पुत्री, सुसा माने बहन, सुताम बहन की पुत्री को, जात मात्रा जो अभी अभी उत्पन्न हुई है, नवजाता है, इस नवजात अपनी बहन की पुत्री को चरणयोः गृहीत्वा, उसको, उस पुत्री को पैर से पकड़ करके अपोथयत शिला पृष्ठे, उसी शिला पृष्ठ पे, चट्टान पर उसने दे मारा। इस समय कहते हैं, एक विशेषण दे रहे हैं कंस के लिए, स्वार्थ उन्मीलित सौहृदः, जिसका सहेता, जिसके संबंध सारे सब प्रेम स्वार्थ के कारण समूल नष्ट हो चुके हैं। स्वार्थ के कारण जिसके सारा सौहार्द समूल नष्ट हो गया है। स्वार्थ उन्मीलित सौहृदः। सा यानी नवजात शिशु, क्या कहें, देव माया है ना। सा तत हस्तात् समुत्पत्य, वो देव माया उसके हाथ से छूट करके, निकल करके, सद्यो देवी अंबरम गता, तत्काल ही आकाश में चली गई। अदृश्यता अनुजा विष्णु, कहे ऐसा क्यों ना हो, ये कौन है, अनुजा विष्णु, भगवान कृष्ण की बहन है। अनुजा कृष्णो सा आयुधा अष्ट महाभुजा अदृश्यत। वहां जाकर के आकाश में अष्टभुजी देवी का रूप उन्होंने धारण किया। विशाल 8 भुजाएं, यही लिखा है जी, महाभुजा अष्ट सा आयुधा, 8 विशाल भुजाओं वाली देवी के समान वो दिखाई पड़ी। अदृश्यत, और कैसा था उनका रूप, कहे दिव्य स्रक, माला, वनमाला बढ़िया पड़ी हुई थी उनके गले में। अंबर, चमकते हुए वस्त्र थे। आलेप, चंदन लगा हुआ था। रत्नाभरण,
रत्नों के गहने, रत्नों के आभूषण से विभूषित थी और अष्ट आयुधा, 8 हाथ हैं, 8 आयुध होंगे, गिन लीजिए। धनु शूल इषु चर्म असि शंख चक्र गदाधरा, 8 हो गई है ना। धनु शूल, ईसु माने बाण, चर्म यानी ढाल, असि तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध को धारण किए हुए इतनी सारी शोभायमान हो रही हैं देवी। और उस समय जैसे आकाश में गई, सिद्धचारण गंधर्वैः अप्सरः किन्नर उर्गैः उपाहृत उर्वलिभिः, उर्व माने श्रेष्ठ, बलि माने उपहार, है ना, श्रेष्ठ उपहारों के द्वारा उपाहृत किया, उनको समर्पित किया। कौन? सिद्धचारण गंधर्व अप्सरा किन्नर और नागदेव अस्तूयमानम, और सारे स्तुति कर रहे हैं। इसी बीच में देवी बोली, इदम अब्रवीत, देवी बोली, किम मया हतया मंद, अरे दुर्बुद्धे, अरे मूर्ख, मुझको मारने से तुझे क्या मिलेगा। किम मया हतया मंद, कहते पूर्व शत्रु खलु तो अंतकृत जातः, तुम्हारे पूर्व जन्म का बैरी तो भगवान विष्णु तुम्हारा अंत करने के लिए क्वा जाता, कहीं अन्यत्र पैदा हो चुके हैं। यत्र क्वा जाता हिंसी हिंसी कृपणान व्यथा, निरपराध बच्चों का मारना बंद कर। हिंसी कृपणान वृथा, व्यर्थ में ही निरपराध बच्चों को तू मार रहा है, हिंसा कर रहा है। पूरा श्लोक पढ़ देता हूँ, मैंने सब अन्वय से किया है। किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत, यत्र क्वा वा पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणान वृथा। इति प्रभास्य तम देवी, इति प्रभास्य देवी माया भगवती तम, तम माने कंसम, इस प्रकार के से देवी माया रूप देवी ने कंस को इस प्रकार बता करके भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः, अनेक नामों के स्थान पर अनेक नामों से ये देवी इसी पृथ्वी पर विचरण करने लगी, है ना। और कहीं प्रसंग आया किसी पुराण में कि यहाँ से वो विंध्य क्षेत्र में गई हैं, विंध्य क्षेत्र में गई हैं। इति प्रभासतम देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु, यहाँ तो लिखा कि बहुत सारे इनके स्थान हैं। अब विंध्या जी कहें, वैष्णो देवी कहें या कन्याकुमारी कहें, है ना, सारे। अब बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः तया अभिहितम आकर्ण्य, तया यानी देव्या अभिहितम, योग माया के द्वारा कहे हुए वचन को आकर्ण कंसः, सुन करके कंस परम विस्मितः, उसको परम आश्चर्य हुआ। देवकीम वसुदेवम चाभिमुच्य, देवकी और वसुदेव को उसने कारागार से मुक्त कर दिया। अप्रसृतो अब्रवीत, उनके सामने विनीत भाव में देवकी वसुदेव से बोला, अहो भगिनी अहो भाम, भाम माने बहनोई, अहो भगिनी अहो भाम मया वाम बत पाप मना, मया वाम, वाम माने आप दोनों का, तुम युवाम जो होता है युवाम का ही वाम हुई है, तुम मया वाम बत पाप मना, अहो भगिनी अहो भाम, ये मेरी दीदी, ये मेरे जीजा, मेरी बहन, मेरी बहनोई,
मया वाम्बत पाप मना, मैंने आप दोनों का बड़ा पाप किया है, मैं महान पापी हूँ। पुरुषादयो अपत्यम, पुरुषाद, पुरुषाद का हम जानते हैं। देखिए पुरुषाद, मनुजाद, मानवाद, इन सब के मतलब राक्षस होता है ना। पुरुषाद, मनुजात, मनुजात का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में बहुत आया है, रामचरितमानस में भी एक जगह आया है ना। तो पुरुषादयो अपत्यम, राक्षस जैसे बच्चों को खा जाता है, उसी प्रकार बहवो हिंसिता सुता, तुम्हारे बहुत सारे बच्चों को मैंने मार डाला है, उनकी मैंने हिंसा की है, उनका वध किया है। सातु अहम त्यक्त कारुण्यः त्यक्त ज्ञाति सुहृत खलः, खलः कहते हे बहन, हे मेरे बहनों, मैं बहुत दुष्ट हूँ। सा तु अहम खलः, मैं बहुत दुष्ट हूँ। त्यक्त कारुण्यः, करुणता का मैंने भाव त्याग दिया है, मेरे अंदर दया का लेश मात्र नहीं रह गया। त्यक्त ज्ञाति सुहृत, अपने जाति वाले बंधु बांधव, अपने मित्रों की भी मैंने अपेक्षा नहीं की, उनके संबंधों की मैंने तिलांजलि दे दी। कान लोकान वै गमिष्यामि, पता नहीं किस नरक में मैं जाऊंगा। कान लोकान वै गमिष्यामि, कहीं इस समय नरक में नहीं हूँ, लेकिन ब्रह्महायो मृतः स्वसम, ब्रह्मघाती के समान, जीते हुए भी मुर्दे के समान हूँ। ब्रह्मघाती की तरह जीवन धारण करते हुए भी समतुल्य हूँ। दैवम अप अनृतम भक्ति न मर्त्या एव केवलम, ये सब उसने आकाशवाणी पे ही तो किया। अब क्या कहता है? कहता है दैवम अपि अनृतम भक्ति, मुझे आज मालूम हुआ कि देवता भी झूठ बोलते हैं। दैवम अपि अनृतम भक्ति न मर्त्या एव केवलम, केवल मनुष्य ही झूठ बोलने वाले में नहीं है, देवता भी झूठ बोलते हैं। न मर्त्या एव केवलम, केवल मनुष्य झूठ नहीं बोलते, देवता भी झूठ बोलते हैं। आज मुझे मालूम पड़ा, क्यों? कि उसी आकाशवाणी का यत विश्रम्भात, उसी आकाशवाणी का विश्वास करके अहम पापः, मैं पापी, स्वसु निहतवान शिशून, हे बहन, मैंने आपके पुत्रों का वध किया है। उसी आकाशवाणी के आधार पर मैंने आपके पुत्रों का वध किया है। लेकिन जो हुआ सो हुआ, कंस से ही कहता है माम सोचत महाभागो, आप दोनों लोग महान भाग्यशाली हैं। माम सोचत, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करिए। माम सोचत, क्यों? आत्मजान स्वकृतम भुजहा, आपके पुत्रों ने जो पिछले जन्म में कर्म किया था उसका उन्होंने भोग प्राप्त किया है। आत्मजान स्वकृतम भुजहा, ठीक है। जंतवो न सदा एकत्र दैवाधीनः तदासते, जंतवो दैवाधीनः, जो प्राणी यहाँ उत्पन्न होता है वो दैव के अधीन होता है, भाग्य के अधीन, विधाता के अधीन होता है। सदा एकत्र न आसते, एक परिवार के सारे प्राणी हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह सकते। सदा एकत्र न आसते, भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्ति अपयान्ति च, न अयम आत्मा तथा एतेषु विपरेति यथैव धूः। भूमि भौमानि भूतानि, कहते हैं जैसे भूमि पर जमीन मिट्टी है, जैसे भूमि पर मिट्टी है
मिट्टी से खिलौने बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन मिट्टी का स्वरूप समाप्त नहीं होता। वही कहता है, भुवि भौमानि यथा यान्ति अपयान्ति चा, है ना। उसी प्रकार भूतानि ना अयम आत्मा तथा एतेषु विपर्ययति। उसी प्रकार ये प्राणी भी शरीर छोड़ता है, शरीर फिर ग्रहण करता है, लेकिन जैसे मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ना अयम आत्मा, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। ज्ञान सिखा रहा है। भूमि भौमानि, देखिए इसको पढ़ रहा हूँ, भूमि भौमानि भूतानि यथा यान्ति अपयान्ति चा। भूमि पृथ्वी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, बिगड़ते हैं, वापस मिट्टी हो जाती है, मिट्टी रह जाती है। उसी प्रकार प्राणियों में शरीर धारण करते हैं, शरीर छूट जाता है ना, लेकिन आत्मा वैसे ही रहती है। आत्मा और मिट्टी के तरह ही रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कहता है यथा ना एवं विदो, जो इस प्रकार के तत्व ज्ञान को नहीं जानते, यथा ना एवं विदो, जो इस प्रकार के तत्व ज्ञान को नहीं जानते, भेदो आत्म विपर्ययः, वो भेद बुद्धि के कारण इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही आत्म विपर्यय है, यही उल्टी बुद्धि है। कंस सिखा रहा है देह योग वियोगो, इसी के कारण देह का मृत्यु से संयोग होगा तो मर जाएगा, संयोग में वियोग होगा तो जिंदा रहेगा। यह देह योग वियोगो असंस्कृति ना निवर्तते। इस शरीर के आने जाने पर आत्मा का कोई नुकसान, कोई मतलब की हानि नहीं होती, आत्मा वैसे ही रहती है। इस बात को जो नहीं जानता, ना निवर्तते संस्कृति ही, कोई संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूटेगा, है ना। इस बात का जानना जरूरी है कि शरीर मरती है, आत्मा नहीं मरती। शरीर और आत्मा अलग अलग वस्तु हैं। इस बात को जो नहीं जानता वो संस्कृति में लगा रहेगा, यानी इसी जन्म के आवागमन में, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहेगा। तस्मात् भद्रे, इसलिए हे कल्याणी, ये मेरी बहन, स्वतनयान, अपने पुत्रों के लिए, मया व्यापादितान यपि, जो मेरे द्वारा मार दिए गए हैं, फिर भी, तथापि, फिर भी, मान सोच, उसके लिए शोक मत करो। वही समझ करके कि यतः सर्वः स्वकृतम अवसः विन्द्यते, क्योंकि जीव अपने कर्मों का फल ही अवसः, अवसः यानी उस पर कोई वश नहीं है, पराधीन होकर के अपने कर्मों का फल ही भोगता है ना। यतः सर्वः स्वकृतम विन्दते अवसः, यावत् हतोऽस्मि हन्तास्मि इति मानम् आत्मानं मन्यते अस्वदृक्। स्वदृक् क्या होता है? स्वयं प्रकाश, जो स्वयं को जानने वाला है। लेकिन अभी कहता है आत्मानं अस्वदृक्। यद्यपि कहते हैं कि जो अपने को नहीं जानता, है ना, उनके लिए, जो अपने प्राणियों को अपने से नहीं जानता, अपने स्वरूप को न जानने के कारण, यावत हतोस्मि हन्तास्मि इति मन्य से, जब तक कि मैंने मारा या मैंने मार खाया, है ना, मैं मारा या मैं मार खाया, इस प्रकार जब तक हमारी बुद्धि बनी रहेगी, इस प्रकार की बुद्धि हम जब तक मानते रहेंगे, तावत अभिमानी अज्ञो, तब तक कहते हैं वो देहाभिमानी होगा। तब तक हम मानेंगे कि देहाभिमान बना हुआ है और वह मूर्ख ही होगा, अज्ञो। तावत अभिमानी अज्ञो, क्यों कि बाध्य बाधक काम इयात, यहाँ बाध्य बाधक भाव बना हुआ है, यानी किसी दूसरे को दुख देना
या तीसरी से दूसरे दुख पाना, है ना? ये भाव जब तक बना हुआ है तब तक वो अज्ञान ही बना रहेगा। इसलिए क्षमध्वम मम दौरात्म्यम, क्षमध्वम मम दौरात्म्यम, मैंने जो दुष्कर्म किया है उसकी आप मुझे क्षमा प्रदान करें। क्षमा प्रदान आप कर सकते हैं, क्यों? साधवो, आप लोग साधु विचार के हैं, परोपकारी हैं, दीनवत्सलः, दीनों पर आप कृपा करने वाले हैं आप दोनों, इसलिए आप मेरे अपराध की मुझे आप क्षमा प्रदान करिए। इति उक्त्वा स्यालः श्वश्रो पादौ अग्रहीत, अपनी बहन और बहनोई देवकी और वसुदेव दोनों के चरण पकड़ लिया। पादौ स्यालः श्वश्रो अग्रहीत अश्रुमुखः, नेत्रों से अश्रु इतने बहे कि धड़क कर मुंह पर आ गए। अश्रुमुखः, ये कंस की स्थिति है। मोचयामास निगडात, उनकी बेड़ियां उसने खोल दी। मोचयामास निगडात, क्यों खोला? कहे कन्यका गिरा विश्रब्धा, कन्यका देव कन्या, देव माया के गिरा वाली वाणी पर विश्वास करके, उनकी वाणी पर विश्वास करके उसने उनकी बेड़ियां खोल दी। देवकीम वसुदेवं चा दर्शयन आत्मसौहृदम्, और देवकी और वसुदेव के चरणों में बैठ करके बड़ा प्रेम दिखा रहा है। यही लिखा है, दर्शयन आत्मसौहृदम्, आत्मसौहृदम्, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है, ऐसा प्रेम दिखा रहा है। दर्शयन आत्मसौहृदम् धातु सम अनुतप्तस्य देवकी छान्त्वा, अपने भाई के इस पश्चाताप को देख करके देवकी ने उसको क्षमा कर दिया। देवकी में छान्त्वा रोषम गसृजत, अपना क्रोध त्याग करके वसुदेवः च, देवकी की तो यह स्थिति हुई। अब वसुदेवः च प्रहस्य तम उवाच, तम यानी कंसम, देवकी जी, अरे वसुदेव जी प्रसन्न होकर के हंस करके कंस से बोले, एवं एतत् महाभाग यथा वदसि देहिनाम, ये मनस्वी कंस, जो तुमने शरीरधारियों के लिए धर्म का उपदेश किया है, एवं एतत्, वो तो एकदम ठीक है। शरीरधारियों के लिए जो तुमने उपदेश किया है वो एकदम ठीक है, लेकिन अज्ञान प्रभव अहंधीः स्वपरायति विदायतः, कहते हैं अज्ञान के प्रभाव से अहंधीः, ये मैं हूं, ऐसी बुद्धि बनी ही रहती है। अगर यह बुद्धि बनी है तो स्वपरायति विदा, तो यह अपने और पराये का भेद भी विद्यमान रहेगा। स्वपरम विदायति, अर्थात कहने का उन्होंने सब कुछ कह दिया। आप सोचिए, सोचने की बात है, इस श्लोक में वसुदेव जी ने सब कह दिया। कहा तुझे ज्ञान तो है लेकिन तेरा अहंकार नहीं गया है, और अहंकार जब तक रहेगा तब तक अपने पराये का भेद जा नहीं सकता। पढ़ा है ना श्लोक, समझ आया? एवं एतत् महाभाग यथा वदसि देहिनाम अज्ञान प्रभव अहंधीः स्वपर इति विदायतः। और एक बात बताया है, शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मदान्विता मिथोघ्नं तं न पश्यति भावैः भावं पृथक् दृशः। पृथक् दृशः यानी भेद दृष्टि, पृथक दृष्टि भेद दृष्टि। कहे जहां भेद दृष्टि बनी रहेगी वहां
जिस व्यक्ति में भेद दृष्टि होगी उसमें शोक हर्ष भय, शोक हर्ष भय, द्वेष लोभ मोह, मद अनभिता, वो व्यक्ति इन सारे दुर्गुणों से युक्त होगा। जहां भी भेद बुद्धि होगी वहां इतने सारे दोष अपने आप आ जाएंगे। और इन दोषों के कारण मिथो घ्रंतम न पश्यन्ति भावैः भावम, भाव से भाव को मार देते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु का संहार करा देते हैं। भगवान इस बात को देख नहीं सकता। कहते हैं तूने थोड़ा ही मारा है, यही कहने का आशय समझ लीजिएगा। आशय ये है कि ये तो भगवान ने मारा है। भावैः भावम, भाव से भाव को मारा है ना, भावैः भावम। लेकिन मिथो घ्नन्तम, लेकिन जो व्यक्ति भेद दृष्टि वाला है ना पश्यन्ति, वो उसको देख नहीं पाता। श्री शुक उवाच, बड़े गंभीर श्लोक हैं इसलिए मैं बड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ, समझ में आता रहे। कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धं प्रतिभासितः, देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो अविशत् गृहम्, देवकी वसुदेवाभ्याम, देवकी और वसुदेव से, प्रसन्नाभ्याम, बड़े प्रसन्न होकर के, देवकी और वसुदेव से बड़े प्रसन्न होकर के, कंस विशुद्धम प्रतिभासितः, शुद्ध रूप से कंस जो है देवकी वसुदेव से भाषण करके, बातचीत करके बड़ा अपना प्रसन्न महसूस किया, उसको प्रसन्नता मिली। और उसके बाद अनुज्ञातो, देवकी वसुदेव से आज्ञा लेकर के विशत गृहम्, अपने महल को चला गया कंस। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम, उस रात्रि के व्यतीत होने पर कंस आहूय मंत्रिणः, कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया। तेभ्य आचष्ट, उन लोगों को बताया, यानी उन मंत्रियों को बताया क्या, तत्सर्वम, वो सब कुछ बताया। यत उक्तम योग निद्रया, जो योग निद्रा ने, देव माया ने जो कुछ कहा था वो सब उसने अपने मंत्रियों को बताया। मंत्री कौन है जानते हैं? बड़ा बढ़िया मंत्रियों का व्याख्यान दिया है, ये श्लोक मंत्रियों के लिए है, सुन लीजिए। आकर्ण भरतु गदितम तम ऊचु देव शत्रवः, ये है मंत्री। देव शत्रवः देवान प्रतिकृतामर्षा, देवताओं के प्रति जिनके लिए सहनशीलता है, देवताओं के प्रति जिनके मन में क्रोध भरा हुआ है। दैतेया, है ना, दानव वृत्ति है जिनकी। ना अति कोविदा, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये है मंत्री। मंत्री कैसे हैं? कहे ना अति कोविदा, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। दैतेया, दैत्य वृत्ति वाले हैं। देवान प्रतिकृतामर्षा, देवताओं के प्रति असहनशील हैं, क्या देवताओं के प्रति क्रोध भरे रहते हैं। देव शत्रवः, जो नित्य रूप से देव शत्रु हैं, देवताओं के शत्रु हैं। भर्तु गदितम आकर्ण, अपने स्वामी कंस के द्वारा कही हुई बातों को सुन करके कहते हैं कि एवं चेत, अगर ऐसा है, एवं चेत तरहि भोजेंद्र, तो हे भोजेंद्र, हे कंस, पुरग्राम ब्रजादिषु, नगर में, गांव में, ब्रज में, यानी अहीरों की बस्तियों में, आज कहते हैं अद्य वैशसून शिशून हनिष्यामो, आज ही जितने बच्चे हैं सब मार डालेंगे। कौन से बच्चे? अनिर्दशान, निर्दशान, जो 10 वर्ष से कम है या 10 वर्ष से ज्यादा है, यानी सारे बच्चों को। अनिर्दशान, जो 10 से कम है या 10 से ज्यादा है। अनिर्दशान, दिशा नर्दशान, है ना,
जो 10 से कम है या 10 से ज्यादा है उन सारे बच्चों को आज ही मार दूंगा। और कौन कौन, जो नगर में है वो भी, जो गांव में है वो भी, जो अहिरों की बस्तियों में है वो भी, सबको मार दूंगा। पूरा इसको पढ़ रहा हूँ। एवं चेत तरहि भोजेन्द्र पुरग्राम प्रजादिषु अनिर्दशान निर्दशान च हनिष्यामो अद्य वैशिषून्। एक मूल प्रश्न आता है कि देवता लोग उनका साथ देंगे। बताया है पहले कि जितने भी ब्रज में है सब देव स्वरूप है। बताया कहीं सब देवता है। अरे सुनो तो सही। किम उद्यमैः करिष्यन्ति देवाः। देवता क्या कर पाएंगे, वो कौन सा उद्यम करेंगे? क्यों? देवताओं के लिए कहा कि समर भीर वहा, ये तो युद्ध से डरते हैं। हाँ, समर माने युद्ध, वीर माने डरने वाले। कहीं ये तो युद्ध से डरने वाले लोग हैं। देवता युद्ध में सामने कभी नहीं आते, युद्ध में डरने वाले हैं। किम उद्यमैः करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः। और इसके अलावा नित्यम उद्विग्न मनसो जाघोषैः धनुषः तौ। आपके धनुष की टंकार से नित्य उद्विग्न रहते हैं, नित्य ही घबराए रहते हैं कि कहीं कंस मार न डाले। नित्य उद्विग्न मनसो, इनका मन हमेशा ही डरा हुआ रहता है आपके धनुष की टंकार से। और डरे क्यों ना, कहते हैं डरे क्यों ना। अगला श्लोक देखिए। अस्यतः ते सरभ्रातैः हन्यमाना समन्तता। जिस समय सरभ्रातैः है, आप बाणों की वर्षा करते हैं, कहाँ? समन्ततः, चारों तरफ। जिस समय आप रणभूमि में चारों तरफ बाणों की वर्षा करते हैं, उस समय ये देवता लोग ये पलायन परा भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? कहे उत्सृज्य, समर भूमि छोड़कर भाग जाते हैं। जिजीविषो, अपना जान बचाने के लिए, आप जीने की इच्छा रखने के लिए ये युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हैं। कहते हैं कुछ तो भाग जाते हैं, कुछ की बात सुनो। कहे केचित प्रांजलयो दीना, कुछ तो हाथ जोड़ करके एकदम दीन भाव में आपके सामने खड़े हो जाते हैं। न्यस्त शस्त्रा, कहें कुछ तो अपने हथियार ही डाल देते हैं। कौन? दिवोकसा, ये देवता लोग। और देवता लोग न्यस्त शस्त्रा, है ना, शास्त्र डाल देते हैं। और कहते हैं मुक्त कच्छ शिखा, कुछ तो ऐसे हैं जिनकी शिखाएं खुल जाती हैं, कच्छ खुल जाता है ना? लिखा है जी, दो ही बता रहा हूँ। मुक्त कच्छ शिखा, किसके कच्छ खुल जाते हैं, किसी की शिखाएं खुल जाती हैं, है ना? केचित भीता है स्मवादिनः, कुछ तो डर करके अपने प्राण की भीख आपसे मांगते हैं कि हे महाराज मुझे बचा लो। हाँ, केचित भीता। लेकिन कहते हैं आपकी बड़ी अच्छी आदत है। ये मंत्री सब कह रहे हैं, मंत्रियों को बताया ना कौन है मंत्री? ना अतिको विदान, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। ये मंत्री बता रहे हैं कि आप तो विस्मृत शस्त्र अस्त्रान, जो वीर अपना शस्त्र अस्त्र लाना भूल गया है। विस्मृत अस्त्र शस्त्रान वीरथान, या जिसका रथ टूट गया है वो विरथी हो गया है। भय समृतान, या जो बहुत ज्यादा डर गया है। हंसी अन्य आसक्त, या जो युद्ध क्षेत्र में आकर के भी अन्य मनस्क है, युद्ध की नहीं सोच रहा है, अन्य आसक्त, है ना? अन्य आसक्त विमुखान, जो युद्ध क्षेत्र से भाग रहा हो, भीड़ दिखा रहा हो। भग्न चापान, जिसका धनुष टूट गया हो, भग्न चापान। अयुध्यतः, जो युद्ध ना कर रहा हो, जिसने हथियार डाल दिए हो। कहते हैं त्वम ना हंसी, आप तो इन लोगों को नहीं मारते हो। हाँ, आप इन लोगों को नहीं मारते हो, इसलिए देवता लोग यही उपाय करके बच जाते हैं। इनका कहने का भाव ये है। किम क्षेम सूरैः विबुधैः, कहते हैं विबुधैः किम क्षेम सूरैः, इन देवताओं की क्या वीरता,
इन देवताओं की क्या वीरता कहूं आपसे। इन देवताओं का तो ये हालत है, कहें असंयुग विकथनैः, युद्ध भूमि के बाहर जाकर के बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। हाँ, विकथनैः यानी वो बड़ी डींग हाँकना। कहें असंयुग, जिस समय युद्ध भूमि में नहीं होंगे, युद्ध भूमि से बाहर जाकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। रहो जुसा किम हरिणा, रहो माने एकांत, कहें रहो जुसा किम हरिणा। इनके यहाँ एक विष्णु है, वो एकांत से भी है। कभी क्षीर सागर में चले जाएंगे तो कभी वैकुंठ में चले जाएंगे, वहीं बैठे रहेंगे, इनसे न कोई मिलेगा न इनसे न या कुछ से मिलेंगे। कह रहो जुसा किम हरिणा, एकांत से भी विष्णु है। शंभुना व बनौकसा, शंभु है वो बनचारी है, वनवासी है, जहाँ तहाँ देखो आश्रम बना के रूप धुनी रवा लेंगे। शंभुना व बनौकसा किम इंद्रेण अल्पवीर्येण, इंद्र की ज्यादा शक्ति नहीं है, अल्प पराक्रमी है इंद्र। अब ब्रह्मणा व तपस्यता, एक ब्रह्मा है और जो जब देखो तपस्या कर रहे हैं, तो कौन लड़ेगा हमसे। ब्रह्मणा व तपस्यता तथापि देवाः, है ना, या कोविद है तब इतना बता रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तथापि देवाः सापत्न्यात्, फिर भी अगर देवता शत्रुता करे, सपत्य मान शत्रु है ना, फिर भी देवता अगर शत्रुता करे, नाउपेक्षायित मतमहे, मेरा मानना है कि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर भी देवता अगर शत्रुता करे तो उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ततः तत्मूल खनने नियुंक्षस्व असमान अनुव्रतान्, कहते हैं तत्मूल खनने, इनको समूल नष्ट करने के लिए असमान अनुव्रतान् नियुंक्ष, हम लोग जो आपके अनुचर हैं, आपके कहने पर चलने वाले हैं, अनुव्रतान् है ना, आपका अनुकरण करने वाले हैं, आपकी आज्ञा मानने वाले हैं, हम लोगों को आप नियुक्ति पत्र दे दो। नियुंक्ष, हम लोगों को नियुक्त कर दो। नियुंक्षस्व असमान अनुव्रतान्, और समझाया है, कहे यथा आमयो अंगे, जैसे शरीर के किसी अंग में रोग हो जाए, आमयो, आमय माने रोग, निरामय होता है तो बिना रोग हुआ, तो आमयो अंगे, जैसे किसी अंग में रोग अगर हो जाए तो समुपेक्षितो निर्भीः, अगर मानो उसकी उपेक्षा करता जाए, व्यक्ति उसकी उपेक्षा करता जाए, तो नाशक्यतो रूढ़ पद चिकित्सितुम्, तो बाद में उतना गंभीर हो जाएगा कि उसकी चिकित्सा संभव नहीं होती। हाँ, इसलिए रोग की हमेशा चिकित्सा कर लेनी चाहिए। दूसरा बताया, दूसरा उदाहरण, यथा इंद्रिय ग्राम उपेक्षितः तथा, इंद्रियों की उच्छृंखलता अगर बढ़ती जाए, है ना, तो इंद्रिय दमन कर देना चाहिए, अन्यथा इंद्रियां इतनी बढ़ जाएंगी कि उन इंद्रियों का दमन करना आपके बस में नहीं होगा। कहते हैं चोर को चोरी की आदत पड़ जाए तो मुश्किल से छूटती है। ये क्या है, वही यही चीज बताया है, यथा इंद्रिय ग्राम उपेक्षितः तथा, ये भी उसी प्रकार है कि इंद्रियां अगर भटकने लगे तो उनको तुरंत संभालना चाहिए, अन्यथा उनका दमन मुश्किल हो जाएगा। रिपुः महान बद्ध बलो न चाल्यते, इसी प्रकार शत्रु को अगर उपेक्षा की गई तो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बलशाली हो जाएगा कि उस पर आपकी कुछ नहीं चलेगी, कि इतना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और एक बात बताऊं, हाँ, ये सब कह रहे हैं, मूलम ही विष्णु देवानाम, इन सारे देवताओं की जड़ तो विष्णु है। मूलम ही विष्णु देवानाम, यत्र धर्म सनातन, और विष्णु वही है जहाँ सनातन धर्म है, विष्णु वही है जहाँ सनातन धर्म है ना। और सनातन धर्म कहाँ है? सनातन धर्म वही मिलता है जहाँ
ब्रह्म गो विप्राह तपो यज्ञा सदक्षिणा। जहां वेद होगा, जहां गाय होंगी, जहां ब्राह्मण होंगे, जहां तपस्या होगी, जहां दक्षिणा वाले यज्ञ हो रहे होंगे, वहीं पर सनातन धर्म रहेगा। और सनातन धर्म जहां होगा वहां देवता होंगे। उन्हीं देवताओं का मूल कारण विष्णु ही है। तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान गाहसा हविहितुघाहन्मो। इसलिए हे राजन, ब्रह्मवादिनः ब्राह्मणान, इन ब्रह्मवादी ब्राह्मणों को, तपस्वियों को, जो यज्ञ कर रहे हैं, इन याज्ञिकों को, गाश्चा और गाय, हविर दुधा, जो यज्ञ के लिए हविष प्रदान करने वाली जो गाय है, इन सबको हम लोग मार देते हैं। हन्मो, इन सबको हम लोग मार दें। विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेह तनूः। कहते हैं भगवान विष्णु के शरीर हैं। कौन? ये सब हरेह तनु भगवान विष्णु के शरीर है, कृष्ण भगवान के शरीर है। कौन? विप्रा ब्राह्मण, गावश्च गाय, वेदा, तपः सत्य, दमः समः, तपस्या, सत्य, दम यानी इंद्रिय दमन, सम यानी मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, और क्रतवः यानी यज्ञ। क्रतवश्च हरे तनु, ये 12 है भगवान के ये शरीर हैं। इनकी गणना भगवान के शरीर में ही होती है। साही सर्वसुराध्यक्षो, साही सर्वसुराध्यक्षो, वो सभी देवताओं का सेनापति है। सुराध्यक्षो, सर्वसुर अध्यक्षो, है ना, सभी देवताओं का सेनापति है। असुरद्वेड, असुर का दोषी है, असुर द्रोही है। गुहाशयः, छिप के रहता है ना। तत्मूला देवता सर्वा, वही सारी देवताओं का मूल है। सा ईश्वरा सर्वा, यानी देवताएं ही नहीं, शंकर भगवान भी चतुर्मुखा, चतुर्मुख ब्रह्मा जी का भी सबका गुरु वही है, ये बता रहा है ना। तत्मूला देवता सर्वा सा ईश्वरा चतुर्मुखा अथ अयम वै तत्पदोपायो। मैं आपको उसके पद का एक ही उपाय बता रहा हूँ, सीधा साधा। तत अयम वै तत्पदोपायो यद ऋषीणाम विहंसनम, कि जितने ऋषि हैं इनको मार दो तो उसका पद तो अपने आप हो जाएगा। यद ऋषीणाम विहंसनम। श्री शुक उवाच एवं दुर्मंत्रिभिः कंसा सा सम्मंत्र दुर्मतिः ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशावृतो असुरः। कंस का एक विशेषण आया अभी कि कालपाशावृतो असुरः, कालपाश में बंधा हुआ राक्षस कंस। कालपाशावृतो, जिसके सर पे मृत्यु घूम रही है। कालपाशावृतो दुर्मतिः कंसः, दुर्बुद्धि कंस, दुर्मंत्रिभिः सम्मंत्र, दुष्ट मति वाले इन मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके ब्रह्महिंसाम हितम मेने, ब्राह्मणों की हिंसा करने को उसने आज्ञा दे दी। ब्रह्महिंसाम हितम मेने, आज्ञा नहीं दी अभी, हितम मैंने उचित समझा, हितकारी समझा कि ब्राह्मण की ही हिंसा कर देनी चाहिए। अगले श्लोक में आज्ञा भी आ जाएगी। संधिस्य, पहले शब्द संधिस्य मतलब आदेश दे दिया। संधिस्य साधु लोकस्य कदने कदन प्रियान कामरूप धरान दिक्षु दानवान गृहम आविशत। क्या कहा? उन्होंने कहा कामरूप धरान कदन प्रियान दानवान, ये दानवों का विशेषण है। काम रूप धरान, इच्छा से इच्छानुसार रूप धारण कर लेते हैं। कदन प्रियान, किसी को काटना मारना इनको बड़ा अच्छा लगता है।
है ना। कथना प्रिया नहीं, काटना, काटना मारना जिनको बड़ा अच्छा लगता है। दानवान, ऐसे दानवों को साधु लोकस्य कदने, है ना, सज्जनों का, भक्तों का, ब्राह्मणों का काटने के लिए संदिष्ट आदेश दे करके गृहम आविशत, अपने महल को चला गया। ते वै रजः प्रकृतयः तमसा मूढ़ चेतसः, ये मंत्री क्या है, कहे रजोगुणी है, राक्षस रजोगुणी होता है। कहता वै रजः प्रकृतयः, ये सब रजोगुणी प्रकृति के हैं और इनकी बुद्धि तमोगुणी है ना। तमसा मूढ़ चेतसः, तमोगुणी होने के कारण इनकी बुद्धि मोहित हो गई, इन्हें पता ही नहीं कि मैं करूं क्या करूं। सताम विद्वेषम आचेरु आगत आरात मृत्यवः, रन लीजिए। सताम विद्वेषम आचेरु, कहीं सज्जनों से ये विद्वेष करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। ऐसा इन्होंने प्रारंभ क्यों किया? सज्जनों से इन्होंने विद्रोह इसलिए किया, कहे कि आगत मृत्यवः, क्योंकि इनकी मृत्यु इनके सर पर आ चुकी थी, इसलिए इन्होंने ब्राह्मणों का या बालकों का मारने का प्रयास किया। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च हंत श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत अतिक्रमः, पुंसो महत अतिक्रमः, जो श्रेष्ठ पुरुषों का, महात्माओं का जो निरादर करता है, तिरस्कार करता है ना, पुंसो महत, महापुरुषों का अतिक्रमः, अतिक्रमण जो करता है, जो तिरस्कार करता है, उसकी आयु श्रियम, उसकी आयु, उसकी लक्ष्मी, यशो धर्मम, है ना, यश और धर्म, लोकान, लोक परलोक, आशीष, सारी इच्छाएं, भोग वस्तुएं, श्रेयांसी सर्वाणी, सभी कल्याण के साधन, हंति, सब नष्ट हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसा उपदेश दिया। आगे की कथा कल होगी। गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज का निधन हो गया है, किसका? शंकराचार्य। कर लीजिए, जो 2 मिनट का मौन कर लीजिए, 2 मिनट का मौन कर लीजिए। आरती कर लिया जाए ना, कोई बहुत अच्छे थे नहीं, वो कांग्रेसी थे। आरती के बाद शोक प्रस्ताव आरती कर लीजिए, बोल दे आप, शोक सभा कर लीजिए, आप बोल दे। हेलो।